हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ फास्ट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी जयपुर का वैशाली नगर वेलोसिटी विंड ट्रस्ट का शोरूम है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से गाड़ी ली थी, तो मुझे बताया गया था कि आपकी पहली गाड़ी है। अच्छा लगा था काफ़ी मुझे, क्योंकि मैंने गाड़ी जब बुक की थी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने बुक की थी उस टाइम पे इनका शोरूम भी ओपन नहीं हुआ था। मैंने पहले ही प्री बुकिंग करी और पहली गाड़ी भी शायद इन्होंने मुझे ही डिलीवर करी। तो तब से लेके अब तक मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पे डाले, और क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो ये बात मैंने बोली भी थी। तो जैसी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सका जिससे लोगों को गाड़ी खरीदनी है विनफास्ट की, उनको जानकारी मिल सके, पॉजिटिव नेगेटिव सब पता लग सके, इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियो भी बनाए और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। लोगों को मेरी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी किया। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरी गाड़ी को 5 महीने हो चुके हैं लिए हुए। अब दिक्कत क्या आ रही है, मैंने फ्री चार्जिंग ऑफ की थी, लोगों ने 60,000 जो ऑफर किए थे BF6 पे वापस ले लिए थे, लेकिन मैंने वो पैसे वापस नहीं लिए थे। मैंने सोचा कि 2028 तक चार्जिंग फ्री मिलेगी जुलाई, बट 5 महीने होने के बाद भी मुझे उस फैसिलिटी का कोई भी बेनिफिट मिल नहीं रहा है। मैंने हर बार शोरूम पे आके फ्री चार्ज करी, तब ये मैंने सोचा कि घर के पास शोरूम है, थोड़े टाइम के लिए चार्जर लग भी जाएंगे, तो मैं कई बार यहाँ चार्ज करता रहा। लेकिन कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैंने जयपाल भाई को भेजा यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने के लिए। तो यहाँ के जो सेल्स मैनेजर, उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से बोला कि आपकी गाड़ी यहाँ पे चार्ज नहीं है, आप जाइए और या तो वी ग्रीन चार्जर से चार्ज कीजिए या फिर सर्विस सेंटर। अब इन अनप्रोफेशनल मैनेजर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी ऐप विनफास्ट की तरफ से किसी भी यूजर की सही से काम नहीं कर रही है। किसी के में रेंज नहीं दिखा रही है, किसी के में बैटरी नहीं दिखा रही है, किसी के में गाड़ी लोकेशन नहीं दिखा रहा है, कंप्लीटली ग्लिच चल रहे हैं। अब ये जो इन पॉइंट्स की जो बात है, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद करूँगा, क्योंकि क्या क्या नेगेटिव्स अब जो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था कि आपको पता लग सके कि जयपुर के वैशाली शोरूम पर मैनेजर द्वारा मुझे ये बोला गया। तो अब उनसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपके वी ग्रीन चार्जर नहीं है, ऐप आपकी चल नहीं रही है, तो जिसने फ्री चार्जिंग दी है वो कहाँ पे चार्ज करेगा आपकी गाड़ी? इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। तो यहाँ पे जिन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, प्रियांशु जी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे रेस्पॉन्स किया। उन्होंने मैनेजर से बात की, मैंने मेरा इशू सामने रखा, तो बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब तक आपकी ऐप नहीं चलती है तब तक आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैनेजर जो है, सेल्स मैनेजर इतनी बड़ी कंपनी के शोरूम के, उनको ये तक नहीं पता है कि आपकी ऐप नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी में क्या क्या समस्या आ रही है। मैंने जितनी बार मैनेजर को फ़ोन किया, कभी उसने फ़ोन पिक नहीं किया। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। रेस्पॉन्स मिलना चाहिए अगर आप किसी नई इन्वेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब लगा। चलिए, अब जो बाकी की बात है वो अपन थोड़ी देर में करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने अभी तक आपको दिखाया, वो था जो मेरा चार्जिंग को लेके एक्सपीरियंस था शोरूम पे। अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो इस गाड़ी के लिए अभी तक नेगेटिव साबित हो रहे हैं। तो जैसे कि सबको पता है, जो भी विनफास्ट गाड़ी यूज़ कर रहा है, कि विनफास्ट गाड़ी की जो एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन जो उन्होंने दी है, वो जब से लॉन्च हुई है तब से अभी तक हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कभी गाड़ी कनेक्ट नहीं होती है, कभी लोकेशन मिस हो जाती है, कभी चार्जिंग नहीं दिखाती है, कभी रिमोट काम नहीं करता है। तो इस पे वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनका ड्रॉबैक है कि इन्होंने शोरूम तो इंडिया के अंदर खोल दिए, लेकिन
सर्विस का जो काम है वो इन्होंने पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट्स का काम वियतनाम में ही रखा है। आज अगर एक छोटा सा पार्ट भी विनफास्ट वालों को मंगाना हो तो वो वियतनाम से ही आएगा। आप देख सकते हो कि 5 महीने मुझे गाड़ी लिए हो गए और हज़ारों बार मैं बोल चुका, लेकिन अभी तक इनके पास स्पेयर व्हील नहीं आया। मैंने काफ़ी ढूंढा भी तो आफ्टर मार्केट वो मिल नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा इशू है अगर मैं कहीं दूर इस गाड़ी को लेके जाता हूँ। नेक्स्ट, इन्होंने अभी जो मुझे चार्जिंग दी थी फ्री, ऑफ़र की थी इंट्रोडक्टरी ऑफ़र में, जो मैंने खरीदी थी तब से था। आप मुझे लगभग 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस गाड़ी को यूज़ करते हुए। अभी तक कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं आया है उस चार्जिंग के रिगार्डिंग। तो एक छोटी सी इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मैंने इस गाड़ी को लेके काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। तो हमारे एक व्यूअर थे क्या हैं, तो हैदराबाद से डॉक्टर अर्चन, तो उनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जैसे आप वीडियोस में बता रहे हो गाड़ी के पॉजिटिव्स या नेगेटिव, तो इसके रिगार्डिंग हम कर सकते हैं कि आप एक ग्रुप बना लीजिए ऑफिशियल। ऑफिशियल तो नहीं कह सकते क्योंकि बनाया हमने, विनफास्ट ने नहीं बनाया। तो हमने दोनों ने मिलके एक ग्रुप क्रिएट किया विनफास्ट ओनर्स का। हमने इस ग्रुप में केवल विनफास्ट के जो ओनर हैं, चाहे वो VF6 हो चाहे VF7 हो, उनको ऐड किया। अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो उसको हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इसमें जो रियल टाइम इश्यूज़ हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं उनके रिगार्डिंग ही इस ग्रुप को बनाया। तो आज उस ग्रुप में लगभग 60 ओनर्स जुड़ चुके हैं। तो मैं 60 जो यूज़र्स हैं उनका एक्सपीरियंस देखता हूँ आज की तारीख में, तो सबका ही सबसे बड़ा इशू है एप्लीकेशन का। मेल डाल डाल के थक गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि इनका जो सर्विस का, टेक्निकल का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो सेटअप है ही नहीं इंडिया के अंदर। हर चीज़ वो वियतनाम से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर बैठ के इंडिया से और उन चीज़ों को मैनेज करो, क्योंकि रियल टाइम जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे सॉल्व होंगे, वहाँ से आपको नहीं पता लगेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। वो इशू एक बहुत तगड़ा बना हुआ है। फिर चार्जिंग को लेके उसी ग्रुप से मुझे पता लगा कि इसमें ऐप के थ्रू कुछ चार्जिंग फ्री दी जा रही है, तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उसके रिगार्डिंग। 16 फरवरी को मैंने फ्री चार्जिंग स्टार्ट की और 23 फरवरी को बंद हो गई। तो कई यूज़र्स ने मजाक में कह लो या कैसे भी, कि आपने एक वीडियो बनाई और उनको पता लग गया, इस वजह से चार्जिंग बंद हो गई। कई लोगों ने बोला कि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच था। चलो जो भी है, जिन्होंने पैसे वापस ले लिए उनका तो समझ में आता है कि उनकी चार्जिंग बंद हो गई, लेकिन जो मेरे जैसे यूज़र्स हैं और भी हैं काफ़ी, जिन्होंने 60,000 या VF7 पे 75,000 रिटर्न नहीं लिए, उनको भी चार्जिंग फ्री नहीं मिल रही है। तो ये चार्जिंग हमें कब मिलेगी फ्री, इसका कोई अता पता नहीं है। कब ये कंपनी हमें उस जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है उसका बेनिफिट देगी, कोई आइडिया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट हम आते हैं कि मेरी गाड़ी लगभग 15,000 चली है, लेकिन 15,000 चलने में इस गाड़ी में, पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में विंड मॉडल में 100% बैटरी में स्क्रीन पे शो होता है 463 किलोमीटर। 15 दिन बाद वो 461 हुआ, फिर और 1 महीने बाद वो 458 हुआ, और अब मैं देखता हूँ तो वो 456 रह गया। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या इशू है। मैंने सर्विस सेंटर में बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब आपका सॉफ्टवेयर का नया अपडेट आ जाएगा तब वो चीज़ें सही हो जाएगी। मैंने 13 भी सॉफ्टवेयर 13 अपडेट किया, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, बट उससे कोई बेनिफिट मुझे मिला नहीं। आज 100% में 456 ही दिखा रहा है। अब सर्विस सेंटर वाले कहते हैं आप PC चार्जर पे चार्ज करते होंगे, या आप 50% से स्टार्ट करते होंगे, आप 5% पे लाइए, 10% पे लाइए, उसके बाद पोर्टेबल 3.3 किलोवाट के चार्जर से 100% तक ले जाइए। लंबे रूट पे जा रहे हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, बनारस, ऋषिकेश, तो इतने लंबे रूट पे तो मैं पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर ही नहीं सकता। दिल्ली मेरे कंटिन्यूस चक्कर लगते हैं, तो मैं उस पोर्टेबल चार्जर से नहीं कर सकता, मुझे फास्ट चार्जर से ही चार्ज करना पड़ेगा। वहाँ पे तो कोई मेरे फैसिलिटी है नहीं है कि मैं 3.3 किलोवाट का चार्जर लगाऊँ। तो
मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई। फिर भी मैंने सर्विस सेंटर से अपनी गाड़ी का एक स्टेट ऑफ हेल्थ निकलवाया, तो केवल 15,000 के अप्रॉक्स चलने पे मेरी गाड़ी की बैटरी जो है 98% रह गई है। तो क्या इतनी जल्दी डिग्रेड होती है बैटरी? क्योंकि मेरी पहली ईवी है, तो इसलिए मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी धीरे और कंपनियां जो हैं, टाटा, विंडसर, एमजी की जो आती है, या फिर महिंद्रा की बात करें, उनके यूज़र बता सकते हैं, क्योंकि मेरी तो पहली गाड़ी है, मैंने उन सबको छोड़ के विनफास्ट को प्रायोरिटी दी गाड़ी के लिए। तो ये 98% आ गया। मैंने एक यूज़र से और पूछा, उसके भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। फिर जब ग्रुप में मैंने रेज़ किया तो सब काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। तो क्या ये बैटरी इतनी जल्दी डिग्रेड होनी चाहिए? इसका जवाब कोई नहीं मिल पा रहा है। आप मेल डालते रहिए, सर्विस सेंटर पे फ़ोन करते रहिए, और हाँ, जो इन्होंने इंडिया में कस्टमर केयर दिया है, उसको भी कोई नॉलेज नहीं है। थोड़ी देर बाद वो कहता है, सर आप सीनियर से बात कर लीजिए, फिर सीनियर कहता है कि सर हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, टाइम लगता है सर, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये तो कोई रेस्पॉन्सिबल आंसर है नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी इनको कुछ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं इनके जो पार्ट्स के इश्यू जो आ रहे हैं नई गाड़ियों में, जो अभी कंपनी ने लॉन्च किए। हो सकता है इन्होंने पूरी R&D ना की हो विनफास्ट ने इंडिया के अकॉर्डिंग। मेरी भी गाड़ी के पीछे के दोनों सस्पेंशन कोयल चेंज हो चुके हैं इतनी जल्दी। लेकिन ये चीज़ खुद सर्विस सेंटर वालों ने ही बोली थी कि सर कंपनी कर रही है चेंज, क्योंकि गाड़ी थोड़ी बाउंसी का इश्यू जो है, आपने भी वीडियो में डाला था, तो उस वजह से चेंज कर रही है। अब उसके बाद में चेंज होने के, अभी हाईवे पे नहीं गया, तो मैं इसके रिगार्डिंग तो कुछ भी प्लस या माइनस नहीं बोल सकता, लेकिन इतनी जल्दी चेंज कर दिया। वहाँ पे मैंने देखा कई गाड़ियों के एसी के जो पाइप हैं वो मोटर के पास आगे लगे हुए हैं, उनमें डिफेक्ट आ गया, वो चेंज कर रहे थे। कई गाड़ियों के आगे के फ्रंट शॉकर जो हैं, उनमें से ऑयल लीक कर रहा था, उनको फ्री चेंज कर रहे हैं। अच्छी बात है फ्री कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने लॉन्च की है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप इतने सारे इश्यूज आ सकते थे, तो इन चीज़ों को पहले आपको R&D करनी चाहिए थी। आपको केवल एक दिवाली का बेनिफिट लेने के लिए गाड़ी बहुत जल्दी मार्केट में नहीं उतार देनी चाहिए थी कि हम दिवाली पे गाड़ी सेल कर लेंगे और हमारा मार्केट अच्छा हो जाएगा। और आज देखिए 5 महीने के अंदर ना तो उनसे ऐप का कुछ हो रहा, ना चार्जिंग का कोई इश्यू सॉल्व हो रहा, ना वो व्हील दे पा रहे हैं, स्पेयर व्हील। तो ये किस तरह का उनकी स्ट्रेटजी थी, ये मैं समझ नहीं पाया कि इनको इतनी जल्दी क्या थी। पहले R&D करते पूरी, फिर गाड़ी लॉन्च करते तब। अब जैसे मैं भी हूँ, मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बोली है, लेकिन चलिए ठीक है, मैंने बनाई वीडियो कि मैंने गाड़ी ले ली है, तो जो लेना चाहते हैं उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिले। लेकिन अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फाइनली, इस कंक्लूजन पे मैं आता हूँ कि अगर अभी आप विनफास्ट की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़े दिनों में इनकी ऐप का सॉल्यूशन हो, इनके जो मैंने बताए हैं पार्ट्स वगैरह के इश्यू हैं, चार्जिंग का इश्यू है, या फिर इनकी सर्विस का जो इश्यू है, वो सारे इश्यूज ये रिजॉल्व कर लें, उसके बाद ही आप गाड़ी लीजिए। क्योंकि अब इंट्रोडक्टरी ऑफर तो है नहीं है फ्री चार्जिंग का वो कंपनी की तरफ से। तो अगर आप गाड़ी थोड़े दिन बाद भी लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंस्टेंटली मुझे उस टाइम गाड़ी लेनी थी, ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, तो मैंने इस गाड़ी को प्रेफ़र किया और मैंने गाड़ी ले ली। लेकिन अभी कोई भी जो विनफास्ट गाड़ी लेना चाह रहा है, उसको थोड़े दिन वेट करना चाहिए। सॉल्यूशन जब पूरा आ जाए, तभी इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। बाकी ये गाड़ी मैं 15,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। अगर गाड़ी की रनिंग की बात करें, तो आज भी मुझे रनिंग में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक और जो मेरा थोड़ा-सा कंसर्न था, मैं अभी कुछ दिन पहले, लगभग 5 से 6 दिन पहले यहाँ से भरतपुर गया था। जाने का रास्ता सेम था, आने का रास्ता सेम था। जाने पे भी मैंने लगभग 90 की स्पीड मेंटेन की, आते टाइम भी सेम स्पीड मेंटेन की। टाइम भी मेरा लगभग सेम था, मैं दिन में 11 बजे के आसपास गया था और उधर से नेक्स्ट डे 11 बजे के आसपास ही आया था। लेकिन जब मैं गया, तो मेरी गाड़ी की रेंज जो थी अप्रॉक्सीमेटली 380-390 के आसपास मिल रही थी। लेकिन जब मैं लौट के आया, तो वही रेंज 330-340 की रह गई। तो ये मेरी समझ में आया नहीं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह सब मैंने चेक किया, जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो भी सेम था लगभग, गाड़ी का एसी भी सेम चल रहा था, गाड़ी में पैसेंजर भी सेम थे। तो ये थोड़ा सा चीज़ है कि इस वजह से मैं इस गाड़ी के किसी भी एक
कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि ये गाड़ी फाइनली रेंज मुझे कितना देगी रियल वर्ल्ड में। इसमें भी अभी कई लोगों के कंसर्न है, कोई कहता है कि 400 दे रही है, कोई कह रहा है 300 दे रही है, कोई कह रहा है मेरी तो 250 ही दे रही है, कोई कह रहा है मैंने तो 450 तक भी निकाली है। तो ये चीज़ एक फिक्स सही मायनों में नहीं है कि इसकी रेंज कितनी है, जिस वजह से डर का थोड़ा सा माहौल रहता ही है दिमाग में कि यार कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, मैं इसको चार्ज करके चलूँ। तो ये भी एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा-सा इस चीज़ में काम करिए, गाड़ी के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कीजिए, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दीजिए जिससे आपके बायर बढ़ें, ना कि जिन्होंने ली है वो रिग्रेट फ़ील करें। आज मेरे साथ 60 यूज़र जुड़े हुए हैं और वो सारे के सारे ही परेशान हैं कि कोई कह रहा है हमने तो गलती कर दी, टाटा ले लेते, एमजी ले लेते। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आगे विनफ़ास्ट इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेगा और लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। खासकर मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मुझे फ्री चार्जिंग का बेनिफिट मिल सके। तो अब जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।